एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैव विकास इवोल्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सरीसृप जंतुओं का युग है। एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज ए पैलियोजोइक महाकल्प पैलियोजोइक एरा, बी कार्बोनिफेरस महाकल्प कार्बोनिफेरस एरा, सी मीजोजोइक महाकल्प मीजोजोइक एरा, डी आर्कियोजोइक महाकल्प आर्कियोजोइक एरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीजोजोइक एरा मीजोजोइक महाकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, लैमार्कवाद का आधार है। बेसिस ऑफ लैमार्कनिज्म इज अ प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, बी उत्परिवर्तन म्यूटेशन, सी भिन्नताएं वेरिएशन, डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला प्रश्न देखते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज गिवन बाय ए वाइजमैन, बी जेबी लैमार्क, सी लुइस पास्चर, डी चार्ल्स डार्विन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेबी लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वॉज द मेन पॉइंट ऑफ ए डार्विन का सिद्धांत, बी एच डी ब्रीच का सिद्धांत, सी लैमार्क का सिद्धांत, डी बैलेंस का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लैमार्क का सिद्धांत, लैमार्क्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का युग है। एज ऑफ फिशेज इज ए आर्डोविशियन कल्प, बी प्रोटीनोजोइक महाकल्प प्रोटीनोजोइक एरा, सी सिलेरियन कल्प सिलेरियन पीरियड, डी डिवेनियन कल्प डिवेनियन पीरियड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवेनियन कल्प। एज ऑफ फिशेस किसको कहा जाता है? डिवेनियन पीरियड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का युग कहा जाता है। एज ऑफ फिशेस वाज नोन एज ए डिवोनियन, बी आर्थोविशियन, सी कार्स्टेशियस, डी सिलेरियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डिवेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है। यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया? एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ वाज परफॉर्म्ड बाय ए ऑपेरिन, बी हक्सले, सी मिलर, डी हेल्डेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसने प्रायोगिक आधार पर बताया कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है? फॉर द फर्स्ट टाइम हु एक्सपेरिमेंटली प्रपोज दैट लाइफ कुड अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? ए एफ रेड्डी, बी आर विर्को, सी डार्विन, डी अरस्तु। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एफ रेड्डी। एफ रेड्डी ने सबसे पहले बताया था कि जो नया जीवन है वो पहले से उपस्थित जीवन से आता है। और आर विर्को ने क्या कहा था? आर विर्को ने सेल की बात कही थी। उन्होंने कहा था जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, यानी जो पहले से सेल मौजूद है उसी से ही नया सेल बनता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है कि एफ रेड्डी ने जीवन की बात बोली थी और आर विर्को ने सेल की बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया? बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय ए ईवी हिकल, बी पुरकिंजे, सी एच स्पेंसर, डी आर विर्को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईवी हेकल। ईवी हेकल ने बायोजेनेटिक नियम प्रपोज किया था। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है? In how many eras geological history of Earth can be divided? A 3, B 4, C 5, D 8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। जियोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ को 5 एराज में डिवाइड किया गया है। ये 5 एरा कौन कौन से हैं? पहला एरा जो है वो है आर्कियोजोइक। इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। पहला एरा जो है वो है आर्कियोजोइक। दूसरा एरा है प्रोटेरोजोइक। तीसरा एरा है पैलियोजोइक। चौथा एरा है मीजोजोइक। और इसके बाद फिफ्थ एरा जो है वो होता है सीनोजोइक। तो इन 5 एराज में पृथ्वी को अलग अलग एराज में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक महाकल्प है। द रिसेंट एरा इज ए सीनोजोइक, बी मीजोजोइक, डी सी
प्रोटेरोजोइक, डी आर्कियोजोइक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है, जो रिसेंट एरा है, उसको सीनोजोइक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स? ए पैलियोजोइक युग, बी मीजोजोइक युग, सी सीनोजोइक युग, डी एजोइक एरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सीनोजोइक युग। स्तनधारियों का युग किसको कहा जाता है? एज ऑफ मैमल सीनोजोइक एरा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास की व्याख्या करने वाला आधुनिक सिद्धांत है। द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन इज? ए लमार्कवाद, लमार्कनिज्म, बी डार्विनवाद, डार्विनिज्म, सी उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी, डी संश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिंथेटिक थ्योरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिंथेटिक थ्योरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है? हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी इज फाउंड इन? ए मनुष्य की, बी नियंथर्डन मानव की, सी पैकिंग मानव की, डी क्रोमेगेनॉन मानव की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोमेगेनन मानव की। अगला प्रश्न देखते हैं, 15th क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है? द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड? ए कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, बी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान पेलियोबॉटनी, सी आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी, डी पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान पेलियोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेलियोबॉटनी का पिता किसे समझा जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी? ए पी महेश्वरी, बी बीरबल साहनी, सी बी एम जौहरी, डी टी डी पंत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बीरबल साहनी। बीरबल साहनी को भारत की पेलियोबॉटनी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर बीरबल साहनी का नाम संबंधित है? द नेम ऑफ प्रोफेसर बीरबल साहनी इज रिलेटेड विद? ए इकोलॉजी से, बी पेलियोबॉटनी से, सी फाइकोलॉजी से, डी माइकोलॉजी से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पेलियोबॉटनी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट स्थित है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन? ए दिल्ली में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी इलाहाबाद में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में उपस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेलियोबॉटनी शोध संस्थान स्थित है? पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन? ए देहरादून में, बी कटक में, सी शिमला में, डी लखनऊ में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। पेलियोबॉटनी शोध संस्थान, पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई? द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय? ए सेवाल राइट द्वारा, बी जेपी सिम्पसन द्वारा, सी जूलियन हक्सले द्वारा, डी हार्डी वीनबर्ग द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेवाल राइट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन? ए छोटी जनसंख्या, बी बड़ी जनसंख्या, सी आइलैंड जनसंख्या, डी मेंडेलियन जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पॉपुलेशन, छोटी जनसंख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी? इन अ रीजन इफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इज स्मॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट? ए प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, बी अनुवांशिक अपवहन जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन, डी स्थानांतरण माइग्रेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिक अपवहन जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है? अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ए उत्परिवर्तन म्यूटेशन, बी प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों ही नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव उत्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया गया था? द म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय? ए ह्यूगो डिब्रीज ने, बी लुइस पास्चर ने, सी
इरेसम डार्विन ने, डी विलियम हार्वे ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूगो डिवरीज ने। ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। कौन से पौधे पर किया था? इवनिंग, पौधे का नाम भी कई बार आपसे पूछ लेता है तो आपको ये भी याद रखना है, उन्होंने किया था इवनिंग प्रिमरोज पे। इसके बाद इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑर्निथेरा लमार्कियाना। इस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था और म्यूटेशन थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने ऑर्निथेरा लमार्कियाना पर कार्य किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्कड ऑन ऑर्निथेरा लमार्कियाना? ए लैमार्क, बी सी डार्विन, सी एच.टी. ब्रीज, डी टी.एच. मॉर्गन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एच.डी. बेरीज। एच.टी. बेरीज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन उत्विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज ए यह पुनर्संयोजन कराता है, इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, बी यह नई भिन्नताएं पैदा करता है, इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस, सी इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट यह प्रकृति में संतुलन लाता है, डी यह जीवन के लिए संघर्ष रोकता है, इट स्टॉप्स द स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह नई भिन्नताएं पैदा करता है, इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन। उत्परिवर्तन होता क्या है? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने माता पिता से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर पैदा होते हैं, यानी कि जो बच्चे होंगे उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उनके पेरेंट्स से अलग होंगी, इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। डार्विन फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम ए आंतरिक संरचना का, एनाटॉमी, बी बाह्य संरचना का, मॉर्फोलॉजी, सी भौगोलिक वितरण का, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक वितरण का, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है। मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन थ्योरी इज ए माल्थस का निबंध, माल्थस एस्से, बी जनसंख्या पॉपुलेशन, सी योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डी जातियों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माल्थस का निबंध, माल्थस एस्से। नेक्स्ट, जाति विविधता प्रदर्शित करता है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स ए बृहत उद्विकास मार्को इवोल्यूशन, बी मेगा उद्विकास मेगा इवोल्यूशन, सी लघु उद्विकास माइक्रो इवोल्यूशन, डी उत्परिवर्तन म्यूटेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लघु उद्विकास माइक्रो इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है, इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ए समजात तथा अवशेषी अंगों का पाया जाना, अक्यूरेंस ऑफ होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, बी समरूप तथा अवशेषी अंगों का पाया जाना, अक्यूरेंस ऑफ एनालोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, सी समजात तथा समरूप अंगों का पाया जाना, अक्यूरेंस ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, डी केवल समरूप अंगों का पाया जाना, अक्यूरेंस ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स ओनली। तो इस वाला क्वेश्चन को जो मैंने इंक्लूड किया है वो बहुत सोच कर इंक्लूड किया है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो पीजीटी बायोलॉजी 2005 में आया था, और ये जो क्वेश्चन है एक स्टार क्वेश्चन है, इसमें आपके चारों ऑप्शन ही सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि अगर हम बात करें समजात, समरूप तथा अवशेषी अंग, इनकी बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसका उदाहरण है? जीवों की तुलनात्मक संरचना के प्रमाण के उदाहरण है। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है तो उसमें चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस जिस तरीके से आए हैं, ये सारे चेंजेस जो हैं वो एग्जाम्पल है इन्हीं सब चेंजेस के, इसीलिए ये सभी जैव विकास का ठोस प्रमाण देते हैं, तभी ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए। ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? Who published the book Origin of Species by Natural Selection in 1859? The correct answer is option number D, Darwin. डार्विन ने Origin of Species by Natural Selection 1859 में बुक लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजातियों की उत्पत्ति Origin of Species नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। The book Origin of Species was published in option number A 1809, B 1858, C 1956, D 1859. The correct answer is option number D 1859. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार हैं। पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ ए जीवाश्म के फॉसिल्स, बी जीवाणु के बैक्टीरिया, सी बीजाणु के स्पोर्स के, डी विषाणु के वायरस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म के फॉसिल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म का वर्गीकरण निम्न किस आधार पर किया जा सकता है? द फॉसिल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए संपीडसम कंप्रेशंस, बी मुद्रासम इम्प्रेशंस, सी परपेटसम इनकस्टेशंस, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन? ए रिप्लेसमेंट सिद्धांत, बी इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी ए और बी दोनों। रिप्लेसमेंट सिद्धांत और इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत दोनों ही जीवाश्म की निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत डेंड्राइट जीवाश्म आते हैं? डेंड्राइट फॉसिल्स कम अंडर ए कंप्रेशन, बी इम्प्रेशन, सी पेट्रिफिकेशन, डी सीडोफॉसिल्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सीडोफॉसिल्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ चट्टानें होती हैं किसी पादप, किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेती हैं, तो इसमें इन्हें अनेक जो पूरा वनस्पति वैज्ञानिक द्वारा जीवाश्म समझा जाता है। लेकिन अगर हम इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्टडी करें तो पता चलता है ये कोई पेड़ या कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनको सीडोफॉसिल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरीसृपों तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है? विच इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ रेप्टाइल्स टू बर्ड्स? ए व्हेल, बी आर्कियोप्टेरिक्स, सी प्लेटिपस, डी जावा मानव। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स? ए एंड्रियास वैगनर, बी क्यूवियर, सी गैल्टन, डी लिनियस कार्ल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड्रियास वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम है? फॉसिलाइजेशन इज नोन एज बाय द नेम ए एक्लेमेटाइजेशन, बी पॉस्चराइजेशन, सी प्रिजर्वेशन, डी टिंडलाइजेशन। द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिजर्वेशन। इसको फॉसिलाइजेशन को प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं? फॉसिल्स आर फाउंड इन ए आग्नेय सेल में, इग्निशियस रॉक्स, बी क्वार्ट्ज में, सी मिट्टी में सॉइल, डी अवसादी सेल में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अवसादी सेल में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम स्तनी प्रकट हुए? फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन ए पर्मियन काल में, पर्मियन पीरियड में, बी ट्रायसिक काल में, ट्रायसिक पीरियड में, सी जुरासिक काल में, जुरासिक पीरियड में, डी क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस पीरियड में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ट्रायसिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के जैव विकासीय इतिहास में टखने एंकल की अस्थि सर्वप्रथम किसमें विकसित हुई थी?
In the evolutionary history of man, the ankle bone was well developed first in A. Homo sapiens fossilis, B. Homo sapiens neanderthalensis, C. Homo erectus, D. Homo habilis। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर। प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए? फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड वॉज ए पर्मियन, बी कार्बोनिफेरस, सी सिल्यूरिन, डी डिवोनियन। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी डिवोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की इकाई है। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज ए जनसंख्या पॉपुलेशन, बी समुदाय कम्युनिटी, सी समूह ग्रुप, डी जाति स्पीसीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या। जनसंख्या जो है वो विकास की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज ए प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन, बी लिंगीय पुनरुत्पादन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी हार्मोनी क्रिया हार्मोनल एक्शन, डी उत्परिवर्तन म्यूटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं। म्यूटेशन आर मेनली ए हानिकारक हार्मफुल, बी लाभदायक बेनिफिशियल, सी अप्रभावी रेसेसिव, डी प्रभावी डोमिनेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रभावी रेसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है। लीमर इड्री इड्री पाया जाता है। लीमर इड्री इड्री इज फाउंड इन ए भारत में, बी श्रीलंका में, डी मेडागास्कर में, डी नेपाल में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर में। लीमर इड्री इड्री जो है वो मेडागास्कर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है। जावा मानव की खोज की थी। जावा मानव मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय ए W.C. पेई ने, बी यूजीन डुवाई ने, सी डार्विन ने, डी रॉबर्ट ब्राउन ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यूजीन डुवाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं। जावा मानव का अन्य नाम है। अनदर नेम ऑफ जावा मैन इज ए पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, बी होमो इरेक्टस इरेक्टस, सी होमो हैबिलिस, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। जावा मानव जावा मैन को पिथेकोथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस इरेक्टस दोनों ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा। पिथेकैंथ्रोपस जावा कपी मानव का प्राणी वैज्ञानिक नाम है। जियोलॉजिकल नेम ऑफ पिथेनोकैंथ्रोपस जावा एप मैन इज ए होमो इरेक्टस, बी साइथेनोप्रस, सी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, डी होमो सेपियंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस। ये थे हमारे 50 प्रश्न जैव विकास से रिलेटेड। इस टॉपिक को हम 2 से लेकर 3 पार्ट तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट था। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ।